आजमगढ़ जिले के अहिरोला थाना क्षेत्र में हुए मौर्या दंपत्ति हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर परिजन डॉक्टर अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सामाजिक संगठनों के साथ ही कई राजनीतिक दलों ने आज मोर्चा खोल दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दंपत्ति की मौत के बाद परिजनों से मिलकर 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही थी, जो अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों के साथ ही पीड़ित परिवार में आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे पीड़ित परिजनों का साथ देने के लिए आज राजनीतिक दलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए और अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। मैं ब्रजेश मौर्य जन अधिकार पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष आजमगढ़। आज यहाँ पे कई पार्टियां जैसे लग रहा है एकत्रित हुई हैं, क्या है? हाँ, आज जो है जून में बच्चे हैं, इनके माता पिता का हत्या होता है और अभी तक कोई पहली बार धरना में बैठे तो 20 दिन का आश्वासन दे करके इनको उठा दिया गया। 20 दिन नहीं है, आप लोग 25 दिन इंतज़ार किए, लेकिन कुछ भी सरकार की तरफ से इनके साथ नहीं हुआ। उसके बाद फिर दोबारा जब भूख हड़ताल पर बैठे तो उसमें इन बच्चों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हॉस्पिटल तक गए और हमारे जन अधिकार पार्टी के लालगंज के विधायक प्रत्याशी रहे, उनको यहाँ लकवा मार दिया। प्रशासन ने ज़बरदस्ती उनको जो है बनारस रेफर किया, हालांकि उनका इलाज आजमगढ़ में हो सकता था, है ना। इस तरीके से, और ये सरकार पूर्ण रूप से जातिवादी सरकार है, क्योंकि अभी फॉरवर्ड के साथ 2 घटना आजमगढ़ में हुई, दोनों में तुरंत तत्काल कार्रवाई की गई। आज हमारे इन बच्चों के माता पिता की जो हत्या हुई, आज 6 महीने लगभग होने जा रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग कितनी कौन से पार्टियां इसमें कुछ सामाजिक संगठन है। जन अधिकार पार्टी तो शुरू से आप लोगों के साथ है, जब से हत्या हुई तब से लगातार जन अधिकार पार्टी आप लोगों के साथ मांग कर रही है, लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आज कई संगठन के भीम आर्मी है, अशोक सेवा संस्थान है, विश्व मौर्य परिषद है, इस तरीके से और तमाम संगठन हैं, सभी लोग जो है आज एक साथ हो करके इन बच्चों के न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन मांगे आप लोगों की सुनी नहीं नहीं, बिल्कुल सुनी नहीं जा रही है। आजमगढ़ के एसपी तो ये कहे जाते थे कि तत्काल कार्रवाई करते हैं, लेकिन इस मामले में एसपी साहब बिल्कुल शून्य हैं, जीरो हैं, गुंगे बहरे हो चुके हैं। क्या कदम होगा आज आप लोगों का? आज हम लोग बेहद रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर नहीं सरकार सुनेगी तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम सभी संगठन के लोग, सबके साथ उत्पीड़न हो रहा है, सभी लोग एक साथ हो करके हम लोग बच्चों के हित की मांग करेंगे। मेरा नाम खुशी मौर्य है, मैं ग्राम पारा से हूँ, थाना अहिरोला से। मेरे माता पिता की हत्या 14 जून को कर दी जाती है, जिसके बाद से अभी 5 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से आज हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं और इसके आगे भी कार्रवाई नहीं हुई तो उसके आगे भी हम लोग वही मांगे हैं कि गिरफ्तारी हो और हमारे लिए आर्थिक मदद जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने देने के लिए कहा है वो दें, और मेरे भाई को सरकारी नौकरी उसके शिक्षा के अनुसार दे दें। मेरा नाम शिवांश मौर्य है, मैं ग्राम पारा थाना अहिरोला जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ। मेरे माता पिता का जो 14 जून का अपहरण करके हत्या कर दी जाती है, उसमें अभी तक पुलिस मेन हत्यारे तक पहुंचने में असक्षम है। सिर्फ 2 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हो पाई है। 1.5 महीने पहले से अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद भी अभी तक जो हत्यारे हैं वो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, जिससे कि हमारे और हमारे परिवार की जान पे भी संकट है। पर प्रशासन कोई भी कार्रवाई करने में असक्षम है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है कि कार्रवाई जल्द से जल्द कराएंगे। एसएसपी सर द्वारा कई बार मुलाकात की जाती है पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य द्वारा 2 से 3 बार मुलाकात करते हैं, पर वो भी सिर्फ आश्वासन देते हैं, पर अभी तक कोई भी 5 महीने बीत चुके हैं, कार्रवाई नहीं हुई है। हम पिछले 23 दिन से दिन रात यहाँ पे धरने पे डीएम ऑफिस के सामने बैठे हैं, पर अभी तक 23 दिन में डीएम खुद यहाँ पे आके हमसे मुलाकात तक नहीं की है, ना ही यहाँ के एसएसपी आके हमसे मुलाकात की हैं।
जब मेरी बहन की तबीयत ख़राब हुई थी तब एसपी ग्रामीण आके आश्वासन दिए थे कि जल्द से जल्द खुलासा करेंगे, किंतु अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। 23 दिन बीत चुके हैं और अभी तक पुलिस प्रशासन हत्या तक पहुंचने में असक्षम महसूस कर रही है। क्या लग रहा है, क्या वजह होगी जो अपराधी अभी तक घूम रहे हैं, क्या वजह होगी? इसमें हम कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है या फिर कोई दूसरी वजह भी हो सकती है, पर यही है कि प्रशासन मांगे हैं कि सारे अपराधियों की गिरफ्तारी हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारे पढ़ाई लिखाई एवं भरण पोषण के लिए, और जैसे कि हम लोग अनाथ हो गए, हम लोग को केशव प्रसाद महोदय द्वारा जो घोषणा की गई आर्थिक मदद है वो दिलवाई जाए। मैं विपिन राव, जिला संयोजक आजमगढ़ भीम आर्मी। आज आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, ये मामला है अहिरौला थाना का, पारा ग्राम सभा है, जहाँ पर मौर्य समाज की पति पत्नी दोनों दंपतियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनका अपहरण करके उनका निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, 1 बच्चा है। वो लगातार लगभग 20 दिनों से धरने पे हैं और ये डीएम कार्यालय के जस्ट सामने हैं, लेकिन अभी तक न उनके अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और न उनकी मांगें अभी तक पूरी हुई है। आज आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग आज इसके पहले हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था कि 7 दिनों के अंदर, 1 हफ्तों के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है दोषियों की तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। तो वही आज 7 तारीख है, इसलिए हम लोग महाआंदोलन की तैयारी करके आए हैं। बता दो, मेरा नाम प्रिया मौर्य है, मैं ग्राम पारा से हूँ, थाना हरौला से। क्या हुआ था? मेरे माता पिता की 14 जून को अपहरण करके हत्या कर दी जाती है, जिनकी डेड बॉडी 16 तारीख को अंबारी में जनता इंटर कॉलेज के सामने मिलती है। और आज 15 महीने हो गए हैं, अभी तक प्रशासन ने 5 महीने हो गए हैं, अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा को इंसाफ दिया जाए। बीच में अनशन के दौरान तबीयत भी खराब हो गई थी, क्या हुआ था उस समय? जी हाँ, मेरी भूख हड़ताल के दौरान मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था भूख की वजह से, और सदर हॉस्पिटल में मैं एडमिट भी थी 2 दिन, लेकिन किसी ने भी ये तक नहीं पूछा कि हाँ बेटा तुमने कुछ खाया या नहीं। बस इंजेक्शन लगाते थे, ग्लूकोज चढ़ाते थे, बस उसी से मेरी तबीयत उससे और भी ज़्यादा बिगड़ती चली गई। फिर दूसरे दिन डिस्चार्ज करके चले आए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मतलब ना कोई पूछने वाला था, ना ही कोई कुछ भी करने वाला था। बस ये है कि बस इंजेक्शन लगाते थे और ग्लूकोज चढ़ाते थे बस।